हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आर स्टडी पॉइंट में। बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की सीरीज़ में एक्सरसाइज 5.1, 5.2 को कंप्लीट कर लिया और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। बच्चों, हमारे सारे वीडियोज़ के जो लिंक हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप हमारे वीडियोज़ को वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट है टोटल। हर एक पार्ट में बच्चों हमने अभी जो 3 फार्मूले पढ़े हैं एपी के, जो है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला जो है बच्चों वो, और दूसरा फार्मूला जो है सम निकालने के लिए बच्चों एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा है बच्चों। और एक तीसरा फार्मूला सम निकालने का जो और है बच्चों, एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस यल है। ठीक, इन बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, ये जो हमने 3 फार्मूले पढ़े हैं ना, इसके डिफरेंट कभी वैल्यू ये दिया है, कभी ये दिया है, कभी कोई टर्म दिया है, ये हमारे इसमें बच्चों, और उसके बाद किसी एक टर्म को पूछ रहा है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं पहले में क्या क्या दिया और क्या हमें फाइंड आउट करना है। ठीक बच्चों, हमारे पहले पार्ट में क्या दिया है, ए की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है और एस एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एन वाला। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक बच्चों, हमें एन की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू क्या है 50 है। 50 इक्वल टू ए की वैल्यू भी दी है बच्चों 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दिया है बच्चों 3 है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50, ये इधर आएगा बच्चों -5 हो जाएगा। ठीक, यानी एन माइनस 1 इक्वल टू 45/3, ये क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल टू 15। ठीक, यानी एन इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा 15 प्लस 1, यानी एन इक्वल टू हमारा 16 आ गया। ये तो हमारा एन की वैल्यू आ गई। ठीक, और हमसे क्या पूछा है बच्चों, एस एन पूछा है। एस एन फाइंड करने के लिए बच्चों हमें क्या क्या चाहिए, हम ये वाले, हमें यहाँ पर बच्चों लास्ट टर्म तो मालूम नहीं है सीरीज का, तो बच्चों हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक, यानी क्या हो गया, एन की वैल्यू बच्चों हमारी क्या है, एन की बच्चों वैल्यू हमारी 16 है, 16 बाई 2 इंटू 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चों क्या है हमारी 5 प्लस एन क्या है बच्चों 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15 इंटू डी की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे 3। ठीक, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों 8 इंटू 10 प्लस 45। ठीक, तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 8 इंटू 55, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो कि क्या हो जाएगा बच्चों 440 हो जाएगा। यानी सम ऑफ द, ये बच्चों हमारा कितने टर्म है 16 टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 40। यानी एन की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ रही है 16 आ रही है, और सम की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 440 आ रही है। ठीक, तो आइए बच्चों अब हम इसके बाद दूसरा पार्ट देखते हैं। बच्चों दूसरे में हमें ए की वैल्यू दिया है 7 और ए 13 की वैल्यू दिया है 35, तो हमसे डी और एस 13 पूछ रहा है। ठीक, तो बच्चों हम डी कैलकुलेट करने के लिए पहले कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पहले हम ए एन वाला फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि ए 13 दिया है। ए 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ए प्लस, यहाँ पर बच्चों जितना टर्म होता है उससे एन माइनस 1 यहाँ पर होता है, यानी ये हमारे एन है तो एन माइनस 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 इंटू डी। ठीक, तो ए 13 की वैल्यू क्या है बच्चों 35 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 7 प्लस 12 इंटू डी। ठीक, तो इसको आप बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। 12d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 35 माइनस 7, यानी 12d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 828, यानी d की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 28/12, यानी इसको आप करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 7/3 हमारे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 7/3। और बच्चों हमसे क्या पूछा है, यस 13 पूछा है ना, यस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों
13, ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं S13, यानी S13 इसको यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे ए की वैल्यू 7 है, प्लस n-1 हमारा क्या हो जाएगा 12 इंटू डी की वैल्यू बच्चों क्या है 7/3। ठीक, अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा 13/2 इंटू ये हमारा 14 हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 4 और 7 4 जो 28। ठीक, तो ये हमारा 13/2 इंटू 2 42 हो जाएगा। ठीक, आप इसको डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा 21 इंटू 13 क्या हो जाएगा बच्चों, आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देख लो 21 इंटू 13 3 6 1 2 3 7 273 हो जाएगा। ठीक, यानी सब ऑफ द 13 टर्म क्या हो जाएगा 273। तो बच्चों ये हमारा रहा डी की वैल्यू 7/3 और सम ऑफ द 13 टर्म क्या हो जाएगा 273। ठीक, ये रहा बच्चों हमारा दूसरा पार्ट। अब आइए बच्चों हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं। ठीक बच्चों, तीसरे में क्या है A12 की वैल्यू दिया है, D की वैल्यू दिया है, A और S12 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो बच्चों इसमें भी हम वही फार्मूला यूज करेंगे AN = A प्लस n-1 इंटू डी वाला क्या कैलकुलेट करने के लिए बच्चों, अपना यहाँ से A कैलकुलेट करने के लिए। S12 की वैल्यू ये यानी n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, तो ये हमारा A12 हो जाएगा। A12 की वैल्यू क्या है बच्चों 37 = A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस n की वैल्यू यहाँ पर बच्चों क्या है 12 है, 12 - 1 क्या हो जाएगा 11 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चों 3 है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 33 = 37, यानी A की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 4 आ जाएगी, हमारी A की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है A की वैल्यू पूछ रहा था, तो A की वैल्यू हमारी 4 आ गई, और S12 की वैल्यू पूछ रहा है। S12 क्या आ जाएगा बच्चों 12/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू हमारी 4 है, प्लस n-1 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 12 - 1 यानी 11 इंटू डी की वैल्यू हमारे 3 है। ठीक, तो यानी ये हमारा 6 इंटू 8 प्लस 33। ठीक, तो यानी 6 इंटू 41, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा बच्चों 246, यानी सम ऑफ द 12 टर्म क्या हो जाएगा 246 और एक की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 4। तो ये बच्चों रहा हमारा तीसरा पार्ट। आइए बच्चों हम चौथे पार्ट में चलते हैं। चौथे पार्ट में हमें A3 की वैल्यू दी है 15, S10 की वैल्यू 125 दी है, D और A10 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो बच्चों A3 की वैल्यू हम यहाँ से डिराइव करते हैं, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा A3 = A प्लस 2D होगा, और इसकी वैल्यू क्या दिया है बच्चों हमें 15 दिया है। ठीक, और बच्चों हमें S10 की वैल्यू दिया है, SN वाला फार्मूला हमारा यहाँ पर है बच्चों SN, यहाँ से हम S10 लिखते हैं। S10 क्या हो जाएगा बच्चों 10/2 इंटू 2A प्लस 9D, 10 - 1 हमारा क्या हो जाएगा 9 इंटू डी है। ठीक, और इसकी वैल्यू बच्चों क्या दिया है 125 दिया है। ठीक, तो बच्चों इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 इंटू 2A प्लस 9D = क्या हो जाएगा 125। ठीक, तो 5 को उधर करते हैं तो बच्चों हमारा उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो 2A प्लस 9D = क्या हो जाएगा बच्चों 125/5 यानी 25 हो जाएगा। ठीक, यानी बच्चों हमारा क्या यहाँ से आ रहा है इक्वेशन 2A प्लस 9D = हमारा क्या आ रहा है 25। ठीक, बच्चों आप इसको इक्वेशन 1 अज्यूम कर लो। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, और आप इसको इक्वेशन 2 अज्यूम कर लो। ठीक, तो बच्चों आप क्या करो इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1 कर दो। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2A प्लस 9D = 25। ठीक, और बच्चों इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2A प्लस ये हमारा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4D = ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा 2A कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा 5D = -5, यानी D की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी हमारी -1। ठीक, D की वैल्यू हमारी -1 आ गई, और बच्चों हमसे और क्या पूछ रहा है A10 की वैल्यू पूछ रहा है। A10 हमारा क्या हो जाएगा A10 = A प्लस 9D हो जाएगा। ठीक, यानी A की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है A की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट नहीं किए ना, तो D की वैल्यू बच्चों हम या तो इक्वेशन 1 में पुट कर ले या तो इक्वेशन 2 में पुट कर ले, वहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों हम इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट करके A की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो A प्लस
2 इंटू -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 15। ठीक, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 15 प्लस 2, यानी ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 17। ठीक, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी 17 पुट करेंगे, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू बच्चों क्या है हमारी -1 है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा 17 माइनस 9, यानी ए 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों यहाँ से हमारी डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आई हमारी फोर्थ पार्ट के लिए -1, और ए 10 की वैल्यू हमारी क्या है बच्चों 8 आई है। ठीक, तो बच्चों ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। आइए आगे हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। बच्चों जो हमारा फिफ्थ पार्ट है उसमें डी की वैल्यू दिया है, S9 की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू और A9 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो बच्चों हमारा S9 का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा बच्चों, S9 इक्वल टू 9/2 इंटू 2A प्लस n-1, या कितना हो जाएगा बच्चों 8 इंटू डी। ठीक, इसकी वैल्यू क्या दी है बच्चों 75 दिया है। ठीक, तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लो क्या आता है, देखो 2A प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू बच्चों क्या दी है 5 इंटू 5 इक्वल टू 75 इंटू 2/9। ठीक, यानी 2A प्लस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 150/9। ठीक, 2A इक्वल टू 150/9 माइनस 40 हो जाएगा, ये प्लस 40 हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा। ठीक, यानी 2A इक्वल टू 150 माइनस 360/9। ठीक, यानी 2A इक्वल टू हमारा -210/9 आ जाएगा। ठीक, A इक्वल टू -210/2 इंटू 9, आप इसको यहाँ से डिवाइड करोगे बच्चों 105 आ जाएगा, और फिर इसको आप डिवाइड करोगे तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा 35/3। ठीक, और ये माइनस का हमारा -35/3 आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू बच्चों हमारी क्या आ जाएगी -35/3। ठीक, बच्चों ए की वैल्यू हमारी ये क्या आ गई -35/3 आ गई। ठीक, अब बच्चों और हमसे क्या पूछ रहा है, A9 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो बच्चों A9 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A9 इक्वल टू A प्लस n-1, यानी 8 9 - 1 क्या हो जाएगा 8 इंटू डी। ठीक, तो बच्चों अब हमारे ए की वैल्यू क्या है -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे, डी की वैल्यू यहाँ पर 5 दिया है। ठीक, तो अब आइए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा -35 प्लस 40/3 है। ठीक, बच्चों अब इसके बाद क्या होगा हमारा -35 प्लस 120/3। बच्चों आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा -85/3। तो ये बच्चे आप इसको सॉल्व कर लो क्या हो जाएगा 85/3। ठीक, यानी A9 की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों 85/3, और ए की वैल्यू क्या आ गई -35/3। ठीक, ये बच्चों रहा हमारा पांचवा पार्ट। और आइए बच्चों आगे हम छठा पार्ट देखते हैं। तो हमारा सिक्स पार्ट है, उसमें ए की वैल्यू 2 दिया है, डी की वैल्यू 8 दिया है, और SN की वैल्यू हमारा 19 दिया है। यहाँ से हमें फाइंड करने को बोला है EN और AN को। ठीक, तो बच्चों हम सबसे पहले SN से शुरू करते हैं। SN का हमारा फार्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, और बच्चों इस SN की वैल्यू हमें क्या दिया है 90 दिया है। ठीक, और बच्चों हमें A और D की जो वैल्यू दी है उसको इस फार्मूले में पुट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी क्या है बच्चों 2 है, 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे 8 है। ठीक, इंटू 8 इक्वल टू 90। ठीक, तो बच्चों 2 को हम उधर सेंड करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा n इंटू 4 प्लस 8 का मल्टीप्लाई बच्चों हम इधर कर लेते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 8n माइनस 8 इक्वल टू 180। ठीक, n को बच्चों हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n इक्वल टू 180। ठीक, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चे क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर
और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा बच्चों -4n, और बच्चों 180 को इधर लाते हैं, ये क्या हो जाएगा -180 इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ठीक बच्चों, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बच्चों इसके ये क्या हो जाएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। आप बच्चों इन दोनों को ऐड करोगे तो देखोगे हमारा क्या आएगा -1n आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा बच्चों। ये कितना आएगा 90n², और ये भी हमारा कितना है 90n²। ठीक, तो बच्चों आप यहाँ से 2n कॉमन लो तो ये हमारा क्या हो जाएगा n-5 प्लस यहाँ से हम बच्चों 9 कॉमन ले लो तो ये हमारा n-5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से बच्चों n-5 को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा n-5 इंटू 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक, तो बच्चों पहले पार्ट को 0 करते हैं तो यहाँ से हमारा क्या वैल्यू आता है n-5 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 5। ठीक, यहाँ से n की वैल्यू 5 आ रही है। बच्चों दूसरे पार्ट को हम 0 करते हैं 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू -9/2, यानी n इक्वल टू -4.5। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज है। जैसे हमारी सीरीज हो गई 2 4 6। ठीक, तो बच्चों हमारा जो नंबर ऑफ टर्म होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे होगा तो n की वैल्यू हमारी एक पॉजिटिव इंटीजर आएगी। और बच्चों यहाँ पर दूसरी n की वैल्यू हमारी क्या है जो वो एक निगेटिव डेसिमल वैल्यू आ रही है। तो बच्चों हमारा नंबर ऑफ टर्म कभी एक निगेटिव डेसिमल नंबर हो नहीं सकता, इसलिए इस n को यहाँ पर से कैंसिल आउट करेंगे और n की वैल्यू केवल एक ही यहाँ पर मिलेगी। ठीक, हमारी जो क्या है 5 है। ठीक, और बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे a n की वैल्यू पूछ रहा है। तो a n का जो फार्मूला होता है क्या हो जाता है बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो बच्चों हमारे n की वैल्यू 5 है तो हमारे यानी a5 की वैल्यू पूछ रहा है। a5 इक्वल टू हमारा a क्या है बच्चों, a की वैल्यू हमारे यहाँ पर 6 पार्ट में 2 दिया है ना, 2 प्लस 5-1 क्या आ जाएगा 4 इंटू डी की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे 8। ठीक, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 32, यानी ये 5 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 34। ठीक, तो बच्चों हमें n भी मिल गया और an की वैल्यू। बच्चों ये हमारा 6 पार्ट रहा। तो बच्चों अब हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। 7वां पार्ट, 8वां पार्ट और 9वां पार्ट आप लोगों के लिए दे रहे हैं। बच्चों आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और जो भी आंसर आता है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर बच्चों आप लोगों को नहीं आता है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब फिर इसके लिए भी वीडियो बना देंगे। बच्चों आगे हम अब 10th पार्ट को देख रहे हैं। ठीक, तो आइए बच्चों 10th पार्ट को देखते हैं। हमारा 10th पार्ट है, उसमें l की वैल्यू 28 दिया है, सम ऑफ द टर्म दिया है 144 और बोला है कि इसमें कितने टर्म है, देयर आर 9 टर्म, देन फाइंड a। तो बच्चों जो सम का फार्मूला होता है क्या होता है Sn = n/2 इंटू a प्लस l। ठीक, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या दी है, सम ऑफ द टर्म 144 दिया है। ठीक, तो बच्चों अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू दिया है, ये l की वैल्यू दिया है, a की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो इसको हम आप फार्मूला पुट करते हैं बच्चों। इसमें बोला है 9 टर्म है तो n की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9/2 इंटू a प्लस l की वैल्यू हमें दिया है 28 इक्वल टू 144। ठीक, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चे ये क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 28 इक्वल टू ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 288 और ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों a इक्वल टू 288/9, ये प्लस का 28 है उधर माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक, तो a इक्वल टू 288 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों 252/9। ठीक, a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 36/9, यानी a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों ठीक 4 आ गई, यानी a इक्वल टू हमारा 4। ठीक, तो बच्चों ये रहा हमारा लास्ट पार्ट 10th पार्ट। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर फिनिश होता है। आगे के लेक्चर्स में हम आगे के क्वेश्चन बताएंगे। बच्चों आज हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक।